हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुकुल एमआरजे में। आज हम शेयर मार्केट के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट के बारीकियों को एक आसान भाषा में आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक डिस्प्ले के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में ऊपर रिलायंस लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में आईपीओ है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसे आईपीओ लॉन्च करना होता है कि ये आईपीओ लाई है। अब ये आईपीओ लेके आती है तो डायरेक्ट यूजर के पास नहीं आती, सबसे पहले ये आती है एनएससी और बीएससी में, ठीक है। अब एनएससी और बीएससी जो होते हैं, एनएससी जैसे आप जानते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ये एनएससी और बीएससी क्या होती हैं, अब ये एक देती हैं डीपी को, ठीक है। डीपी में आते हैं जैसे एंजल, जीरोधा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको शेयर देती हैं। डीपी मतलब, अब यहाँ से यूजर क्या होते हैं, इनको अगर रिलायंस का शेयर लेना हो तो ये सबसे पहले जाएंगे डीपी के पास, ठीक है। सपोज आपको शेयर चाहिए रिलायंस का, तो आप डायरेक्ट रिलायंस का शेयर नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एंजल ब्रोकिंग के पास। अब एंजल क्या करेगा, आपके लिए एक डीमेट अकाउंट खोलेगा और इस डीमेट अकाउंट के थ्रू वो एनएससी से पास जाएगा और जो रिलायंस का शेयर है एनएससी और बीएससी के पास, यहाँ से आके आपको एक शेयर लेके आपको देगा और वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा। और इन सभी चीजों का प्रोसेस जो है सेबी क्या करती है, देख रेख करती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है शेयर मार्केट का, ठीक है। दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। तो ये 3 कैटेगरी में देखा जाता है। एक होता है बुल, बियर एंड पीक, ठीक है। तब हम देख लेते हैं बुल क्या होता है। यह है वह खरीदार है जो तेजी पर दांव लगाता है और कीमतों में वृद्धि से मुनाफा कमाता है। बुल, ऐसे हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो बुल उस पे दाव लगाता है और मुनाफा कमाता है, ठीक। और इसी का उल्टा होता है बेयर, एक विक्रेता है जो कीमतों में गिरावट होने पे होने वाले लाभ और गिरावट पर दाव लगाता है। जब मार्केट, ऐसे कहा जाए कि जब मार्केट नीचे आता है तो बियर नीचे गिरते हुए मार्केट पे मुनाफा कमाता है। और लास्ट में आते हैं ये पिग, ये क्या होते हैं, लालची होते हैं जो अपने लालच को पूरा करने के लिए निवेश व्यापार मारे जाते हैं। ये वे लोग हैं जो ऐसे पोजीशन खरीदते हैं या बेचते हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी और एक छोटे से प्रतिकूल कदम से नष्ट हो जाते हैं। तो एक शेयर मार्केट का एक कहावत है कि नेवर बी अ पिग, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेयर मार्केट में आने से पहले देखिए सबसे पहले क्या है, पेशेंस, नॉलेज और हम्बल होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस के साथ साथ शेयर मार्केट का जानकारी होना और हम्बल होना, ये 3 चीजें हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं मार्केट को कैसे देखा जाता है, ठीक है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को अगर एनालिसिस करना है तो उसको कैसे देखा जाता है। तो इसको आमतौर पे 2 तरह से मार्केट को देखा जाता है। पहले पे आता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे पे आता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसमें पेपर वर्क होता है, कंपनी के बारे में देखा जाता है। लेकिन हम इस सीरीज में ये पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। इसको देखने से क्या आपको फायदा क्या होता है, आपको एक्शन लेने में मदद मिलती है और इसके साथ साथ समय की बचत होती है। वही फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें समय की बचत होती है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई विज्ञान नहीं है, यह एक क्या है, कला है, ठीक है। तो ये याद रखिए मार्केट को 2 तरह से देखा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे क्या, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। देखिए ये वही है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जो मैं पहले बताया आपको। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल एनालिसिस चार्ट आपको सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है। कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे। उसके बाद ये सबसे पहले एक्शन लेने में मदद मिलती है, समय की बचत होती है और जैसे मैं बताया था ये कोई विज्ञान नहीं है, ये एक कला है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे किस तरह से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा।
ठीक है। ये देखिए प्राइस एक्शन के माध्यम से हम एनालिसिस कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से, फिबोनाची, इंडिकेटर, इलाइट वेब और बहुत सारा ऐसा है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं बस बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, फिबोनाची, इंडिकेटर, इलाइट वेब, ये सब ऐसे माध्यम है ना जो आपको बहुत ज्यादा समय का बचत होगा। आप आसानी से मार्केट को आप विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट की सबसे बेहतरीन चीज डाउ थ्योरी। ये अपनी जिंदगी में आप कुछ भी भूल जाइए लेकिन डाउ थ्योरी को कभी मत भूलिएगा। हमेशा ये डाउ थ्योरी को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। डाउ थ्योरी का हम एग्जांपल एक देखते हैं, ठीक है। एक चार्ली डाउ थे जिन्हें डाउ थ्योरी का जनक कहा जाता है। ये वही थे जिन्होंने इसका सिद्धांत को विकसित किया था। अब देखिए डाउ थ्योरी होता क्या है। डाउ थ्योरी में मार्केट किस हिसाब से मूव करेगा, ये तीन तरह से मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करता है, अप ट्रेंड यानी ऊपर 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 जाता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड इसमें नीचे आता है और साइडवे बीच में ही घूमता रहता है। जैसे हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, बुल बियर एंड पीक, ठीक है। अप ट्रेंड यानी बुल, डाउन ट्रेंड यानी बियर एंड साइड में यानी बीच में ही मार्केट क्या करेगा, घूमता रहेगा, ये क्या है, पीक, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल लेके भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बैलूम कन्फर्म ट्रेंड होता है, ए ट्रेंड रिमेन इंटैक्ट टिल द गिव अ सिग्नल। ये क्या होता है, सिग्नल देने तक का भी इंतजार कराता है, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वे, ये डाउ थ्योरी के तीन बहुत ही मजबूत पिलर हैं, आप इनको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। डाउ थ्योरी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वे, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं ट्रेंड एंड साइड वे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं अप ट्रेंड का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है आप हमेशा ये सिंबल के तौर पे याद रखिएगा, एच हाई, एल लो, एच एच हायर हाई, एच एल हायर लो, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हायर हाई क्यों है, ये हाई क्यों है, ये लो क्यों है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या था, हाई था, ठीक है। लेकिन अब एकदम से मार्केट नीचे आ गया, यानी क्या हो गया, ये जाहिर सी बात है नीचे आया तो लो हो गया। अब इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये क्या हो गया, हायर हाई। हायर हाई क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले हाई से ये वाला हाई क्या है, ज्यादा है, तो यानी हायर हाई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस वाले हाई से ये वाला हाई क्या है, ज्यादा, हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लो है और ये हायर लो। हायर लो क्यों है, इस वाले लो से ये क्या है, लो तो है लेकिन इस वाले लो से थोड़ा ऊपर है, यानी हाई पे है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको समझेंगे हायर लो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये भी हायर लो है, ठीक है। क्यों हायर लो है, क्योंकि इस वाले लो से ये इससे थोड़ा ऊपर है, यानी हाई है, ठीक है, हायर लो। सो इसके लिए क्या है, हायर लो। यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। हायर लो बनाया क्यों, क्योंकि ये जो हायर लो है इस वाले लो से ये वाला लो क्या है, थोड़ा हाई है, थोड़ा हाई है, ठीक है। इसके लिए हायर लो। इसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया हायर हाई, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। अब ये हायर है, ये लो है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाया, ये मैं पहले बताया आपको, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इस वाले हाई से ये वाला हाई क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, हायर हाई। और इस वाले लो से ये वाला क्या है, लो, इससे हाई है, इसलिए हायर लो। यानी ये लो तो ये भी है, लो ये भी है, ठीक है। ये दोनों लो है, लेकिन क्या हुआ, ये वाला जो लो है इस वाले लो से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। इसके लिए हाई, हायर लो हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये वाला हायर हाई, हायर है, ये वाला हाई इस वाले हाई से क्या है, हल्का सा ये नीचे है और ये वाला हायर हाई ऊपर है, ठीक है। अभी हम इसको ट्रेंड में देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये परफेक्ट एग्जांपल मैं निकाला हूँ, ठीक है। अभी देखिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करते करते मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी अप ट्रेंड। मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे हाई लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ हाई बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया,
फिर लो बनाया, हायर लो, लेकिन इस वाले लो से क्या है थोड़ा कम है। यहाँ पे हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो, और ऐसे बनाते बनाते मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम लोग अप ट्रेंड पढ़े थे। मार्केट क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर करते करते ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते मार्केट क्या है एकदम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड यानी डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका सिंबल देख लीजिए, एल लो, एच हाई, एल एच लोअर हाई, और एल एल लोअर लो। ठीक है, जैसे मार्केट क्या पहले क्या बनाया, हाई। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले हाई बनाएगा, तो हाई बनाया मार्केट, उसके बाद क्या हुआ, लो बनाया, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अब लो बनाया, ठीक है, हाई बनाया, उसके बाद क्या हुआ, लो बना दिया, फिर लोअर लो बनाया। क्यों लोअर लो बनाया, क्योंकि इस वाले लो क्या है, ये वाला थोड़ा ऊपर है, और ये क्या है ज्यादा लो बनाया, यानी इस वाले लो से ये वाला लो ज्यादा नीचे, इसीलिए लोअर लो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लोअर हाई, लेकिन ये क्या था, हाई था। ठीक है, लेकिन इससे क्या था, नीचे है ये, इसके लिए लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन इस वाले से ये वाला क्या है ज्यादा नीचे आ गया, लोअर लो हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर एक छोटा सा हाई बनाया, लोअर हाई, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पे क्या है, ये लोअर हाई था, ये भी लोअर हाई। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, लोअर लो, इस वाले लो से ये वाला लो क्या है ज्यादा नीचे है, फिर ये एक लोअर हाई बनाया, लेकिन इस वाले हाई को ये नहीं तोड़ पाया, और ये वाला हाई ज्यादा है और ये वाला कम है। ठीक है, ऐसे करते मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, मार्केट क्या बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर क्या बनाया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, और ऐसे करते करते मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, अभी उसमें एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल ये भी है। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर देखिए लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और लोअर लो बनाते बनाते मार्केट क्या हुआ, ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, तो दो पढ़ चुके। ठीक है, डाउ थ्योरी के तीन एग्जांपल है। सबसे पहला है अप ट्रेंड, उसके बाद डाउन ट्रेंड एंड साइडवे। अप ट्रेंड क्या होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ऐसे करते करते और ऊपर चला जाएगा। डाउन ट्रेंड क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आता है। अप ट्रेंड क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, अप ट्रेंड नीचे से ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइड में क्या होता है। साइड में देखिए क्या है, मार्केट बीच में ही घूम रहा है, न ही ऊपर जा रहा है, न ही नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे इक्वल हाई इधर भी है और इक्वल लो यहाँ पे भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा क्या करना है, वेट एंड वॉच व्हेन स्टॉक मूव इन द साइडवे ट्रेंड। जब भी मार्केट साइड में ही ऐसे ऐसे जाए तो वहां पे कुछ हमें ट्रेंड नहीं लेना है, बस बैठिए और पेशेंस के साथ अपना देखिए मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट आप बना लीजिएगा, नो ट्रेंड स्टे फॉर एवर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा साइडवे के। देखिए मार्केट कैसे ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, मतलब बीच में ही रह रहा है, नहीं ऊपर ही जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बस बीच में ही घूम रहा है मार्केट, न ही ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमेशा वेट एंड वॉच एंड रिमेंबर वन थिंग, नो ट्रेंड स्टे फॉर एवर। ठीक है, ठीक है, हम लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वे पढ़ चुके। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, अप ट्रेंड बिकम है डाउन ट्रेंड। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड हुआ, फिर क्या हुआ, डाउन, नीचे यानी डाउन ट्रेंड में आ गया। तो देखिए ऐसे स्थिति में मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाते जाते जाता है, और ऐसे यहाँ पे कैंडल बनता है मार्केट। यहाँ पे ये कैंडल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर मार्केट नीचे क्यों आ जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और एक जगह जाके नीचे आ जा रही, थोड़ा नीचे नहीं, देखिए बहुत नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं अभी वो डाउन ट्रेंड का भी दिखा दे रहा हूँ जो अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया, यानी मार्केट ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे आया, उससे नीचे आया, उससे नीचे आया, ऐसे नीचे आते आते क्या हुआ, मार्केट क्या फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड बिकम अप ट्रेंड। ठीक है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे
अप ट्रेंड बिकम ए डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बिकम ए अप ट्रेंड। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या है, साइड वे बिकम ए अप ट्रेंड। ठीक है, साइड वे, मार्केट क्या था, बीच में था और ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक तोड़ा है और ठीक ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया यानी अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट क्या था, साइड वे था और अप ट्रेंड चला गया। और इसी का एक एग्जांपल और होता है, मार्केट क्या साइड वे था, बीच में था और यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ मार्केट साइड वे में था और यहाँ से ऑटोमेटिक क्या हुआ, ब्रेक किया और ऊपर चला गया यानी अप ट्रेंड में हो गया। और यहाँ पे एक आप लोग बना लीजिएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शेयर मार्केट का चैप्टर नंबर 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। मैं आपको बोला हूँ ना, शेयर मार्केट की हर एक बारीकी को मैं आपको समझा के ही रहूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ओके।